गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। स्टैंडर्ड है फोर्थ, सब्जेक्ट है हिंदी और पार्ट है दूसरा मूर्ख शेर। तो पिछली वीडियो में इसके पहले की जो वीडियो थी उसमें हमने पार्ट 1 पूरा कर दिया, ठीक है। और अब हम इस वाले वीडियो में पार्ट 2 है, उसकी स्टोरी को समझेंगे, जो पार्ट है उसको समझेंगे, वो मैं आपको समझाने वाली हूँ। फिर शब्द का अर्थ है, शब्द है उसके अर्थ, शब्द के अर्थ, उसको मैं आपको समझाने वाले हूँ, ठीक है। तो चलो अब हम पाठ की शुरुआत करते हैं। तो एक भूखा शेर शिकार की खोज में जंगल में घूम रहा था। एक शेर था, वो शिकार की खोज में जंगल में घूम रहा था। घूमते घूमते यह थक गया, और जो शिकार था वो घूमते घूमते थक गया। उसकी भूख भी बढ़ गई, और उसकी जो भूख थी वो भी बढ़ गई। अचानक उसे एक गुफा नजर आई, शेर ने सोचा कि इस गुफा में ज़रूर कोई जानवर रहता होगा। और शेर ने क्या सोचा? शेर ने सोचा कि इस गुफा में ज़रूर कोई जानवर रहता होगा। अच्छा होगा अगर मैं इस झाड़ी में छुप जाऊँ। शेर ने सोचा कि अगर अच्छा होगा मैं इस झाड़ी में छुप जाऊँ। जहीं वह निकलेगा मैं उसे दबोच लूँगा, और जब भी वो जो जानवर गुफा में रहता होगा वो बाहर निकलेगा तो मैं उसको दबोच लूँगा। शेर ने काफ़ी देर तक गुफा के बाहर इंतज़ार किया। शेर ने काफ़ी देर तक गुफा के बाहर झाड़ियों में बैठकर उसका इंतज़ार किया मतलब कि बहुत देर तक उसकी राह देखी, प्रतीक्षा की। मगर कोई भी जानवर वहाँ से बाहर नहीं आया। तब शेर ने सोचा, और जब कोई जानवर बाहर नहीं आया ना, तब शेर ने सोचा, लगता है वह जानवर इस समय गुफा में ना होकर कहीं बाहर गया हो। तब शेर ने क्या सोचा? शेर ने सोचा कि लगता है कि जो भी जानवर अंदर रहता है वो इस समय गुफा में ना होकर, मतलब कि गुफा में नहीं है, बाहर गया होगा। इसलिए मुझे गुफा के अंदर जाकर उसका इंतज़ार करना चाहिए। इसलिए शेर को लगा कि मुझे गुफा के अंदर जाकर उसका इंतज़ार करना चाहिए। जैसे ही वह गुफा के अंदर आएगा मैं उसे खा जाऊंगा, और जब भी वो जानवर गुफा के अंदर आएगा तो मैं उसे खा जाऊंगा। ऐसा सोचकर शेर गुफा के अंदर जाकर छुप गया। फिर शेर ने क्या किया? गुफा के अंदर जाके छुप गया। इस गुफा में एक गिद्ध रहता था। तो उस गुफा थी, उसमें कौन रहता था? गिद्ध रहता था। थोड़ी देर बाद वह वापस आया, और थोड़ी देर होने के बाद गिद्ध था वो वापस आया तो उसे गुफा के बाहर किसी के पैरों के निशान दिखाई दिए। गिद्ध को क्या दिखाई दिया? तो कि गुफा के बाहर किसी के पैरों के निशान दिखाई दिए। उसे यह निशान किसी बड़े एवं खतरनाक जानवर के प्रतीक हुए, और उसे वो निशान है ना किसी खतरनाक और बड़े जानवर के प्रतीक हुए। मतलब कि कोई बड़ा और खतरनाक मीन्स के डरावना जानवर के निशान थे। उसे खतरे का एहसास हुआ, और उसे क्या हुआ? खतरे का एहसास हुआ। गिद्ध बहुत चालाक था। जो गिद्ध था वो बहुत चालाक था। उसने सोचा गुफा में जाने से पहले देखे मामला क्या है। उसने क्या सोचा? उसने सोचा कि गुफा में जाने के पहले देखे मामला क्या है। उसने जोर से गुफा को आवाज़ लगाई, गुफा ओ गुफा। उसने क्या किया? उसने जोर से गुफा को आवाज़ लगाई, गुफा ओ गुफा। लेकिन जवाब कौन देता? गिद्ध ने फिर आवाज़ लगाई। लेकिन जवाब कौन देता? गिद्ध ने फिर से आवाज़ लगाई, मेरी गुफा, तू जवाब क्यों नहीं देती? आज तुझे क्या हो गया?
हमेशा मेरे लौटने पर तू मेरा स्वागत करती थी। और उसने क्या कहा गुफा से कि ओ मेरी गुफा, आज तुझे क्या हो गया? हमेशा मेरे लौटने पर तू मेरा स्वागत करती थी, आज क्या हो गया? अगर तूने जवाब न दिया तो मैं किसी दूसरी गुफा में चला जाऊंगा। और उसने क्या कहा कि अगर तूने मुझे जवाब ना दिया तो मैं किसी और गुफा में चला जाऊंगा। गिद्ध की ये बात सुनकर शेर ने सोचा कि गुफा तो बोलकर गिद्ध का स्वागत करती होगी। ये सब सुन के शेर ने क्या सोचा कि गुफा तो गिद्ध का स्वागत करती होगी। आज मेरे यहाँ होने की वजह से शायद डर रही है, और आज मैं यहाँ हूँ गुफा के अंदर, इसलिए गुफा शायद डर रही है तो वो आवाज़ नहीं दे रही। अगर गिद्ध का स्वागत नहीं किया तो यह चला जाएगा, और गिद्ध का स्वागत नहीं किया तो वो चला जाएगा। ऐसा विचार कर शेर ने अपनी भारी आवाज़ से ज़ोर से बोला, और ये सब विचार करके शेर ने जवाब दिया, आओ मेरे दोस्त तुम्हारा स्वागत है। आओ, क्या शेर ने क्या जवाब दिया? आओ मेरे दोस्त तुम्हारा स्वागत है। शेर की आवाज़ सुनकर गिद्ध बोला, ये शेर की आवाज़ थी। वो गिद्ध चालाक था तो उसने पहचान ली और बोला, अरे शेर भाई तुम यहीं रहो, मैं कहीं और जाकर विश्राम कर लूँगा। और उसने क्या बोला कि शेर भाई तुम यहीं रहो, मैं किसी और गुफा में जाकर विश्राम कर लूँगा। विश्राम यानी कि आराम कर लूँगा। और वह वहाँ से भाग गया, और वो वहाँ से भाग गया। शेर अपनी मूर्खता पर बहुत पछताया, और शेर को अपनी मूर्खता पर बहुत पछतावा हुआ। तो इस पाठ से हमें क्या संदेश मिलता है? तो इस पाठ से हमें ये सीख मिलती है कि एक भूखा शेर था। उसने वो ना घूमते घूमते वो घूम रहा था अपने खाना खाने की खोज में। उसे कोई भी शिकार नज़र नहीं आया, तो उसे ना एक गुफा नज़र आई। तो उसने सोचा कि गुफा के अंदर शायद कोई जानवर होगा जिसे मैं खाकर अपनी भूख मिटा लूँ। इसलिए वो ना बाहर बैठ गया, बाहर जो झाड़ियाँ होती है वहाँ पे वो बैठ के उसका इंतज़ार कर रहा था, लेकिन बाहर कोई नहीं आया। तो उसने सोचा कि बाहर कोई नहीं आया तो मतलब कि वो अंदर नहीं होगा, वो कहीं बाहर गया होगा। तो इसलिए वो अंदर चला गया, और अंदर जाके उसने इंतज़ार किया। फिर थोड़ी देर में गिद्ध आया। उस गुफा में गिद्ध रहता था, इसलिए थोड़ी देर में गिद्ध आया। तो गिद्ध ने बाहर ही किसी जानवर, बड़े एवं खतरनाक जानवर के निशान देखे, और से गिद्ध था चालाक, तो उसने निशान देखे। उसने फिर गुफा को आवाज़ लगाई कि ओ गुफा तुम मेरा रोज़ स्वागत करती थी, आज क्यों नहीं कर रही? तो अंदर शेर था उसको लगा कि ये गुफा शायद बोलती होगी, और ये गुफा रोज़ गिद्ध का स्वागत करती होगी। आज मैं अंदर हूँ इसलिए डर रही है और वो स्वागत नहीं कर रही। तो फिर ऐसा सोचा तो शेर ने आवाज़ लगाया, आओ मेरे दोस्त तुम्हारा स्वागत हो। तो ये आवाज़ सुनकर गिद्ध वो था चालाक, तो उसने पहचान लिया शेर को कि ये शेर भाई की आवाज़ है। तो उसने बोला शेर भाई आप अंदर ही रहो, मैं बाहर किसी और गुफा में विश्राम कर लूँगा। तो शेर को अपनी मूर्खता पर पछतावा हुआ। ठीक है, तो स्टूडेंट आपको ये स्टोरी समझ में आ गई होगी, और अब हम इसके शब्द के अर्थ है उसको समझेंगे। तो पहला है भूख। भूख मीन्स के बिना खाए हुए, जिसने खाना नहीं खाया होता है उसको भूख लगती है। फिर है शेर। शेर का मीनिंग है सिंह, लायन। फिर शिकार, आखिर शिकार मीन्स के जो भी जानवर है उसका शिकार करते हैं उसको शिकार बोलते हैं। अचानक मीन्स के एकाएक, एकदम से आ जाना, एकदम से सामने आ जाना, वो सब। फिर है गुफा। गुफा मीन्स के कदरा मीन्स के मतलब कि जो होता है ना पहाड़, और फिर बीच में रास्ता जैसा होता है, फिर उसके अंदर जाके सब जानवर शेर वो सब रहते हैं ना, वो झाड़ी मीन्स के जो छोटी छोटी
शाखा वाले पौधे, जो छोटे छोटे पौधे होते हैं ना, वो उसको झाड़ी बोलते हैं। फिर इंतज़ार करना, इंतज़ार मतलब कि प्रतीक्षा करना, किसी की राह देखना। चालाक, चालाक मीन्स के चतुर। खतरनाक मीन्स के भयजनक, ये डरावना है, इससे नहीं जा, उसके पास नहीं जाना चाहिए, वो सब। विश्राम, विश्राम मीन्स के आराम करना। हम जब थक जाते हैं तो घर पे जाके सो जाते हैं और हम आराम करते हैं। मूर्खता, मूर्खता मीन्स के नासमझ, जिसके पास समझ नहीं होती ना वो। पछताना, पछताना मीन्स के पश्चाताप करना। तो स्टूडेंट, आज हमने ये जो स्टोरी है, पार्ट है दूसरा मूर्ख से, उसकी स्टोरी को समझा, उस पार्ट को समझा, और जो शब्द के अर्थ है उसको मैंने आपको समझाया, तो आपको समझ में आ गया होगा। तो अब कल नेक्स्ट वीडियो में हमें ना इस पार्ट का जो अभ्यास है उसके हम क्वेश्चन और आंसर वो सब है हम वो करेंगे। ठीक है, वो मैं आपको कल चलाने वाले हूँ। ठीक है, थैंक यू।